फ़कीर एकेडमी में आपको वेलकम करता हूं। आज की वीडियो में हम सवालात और उनके जवाबात पढ़ेंगे। आप पढ़ रहे हैं 12वीं क्लास की इल्मुल तालीम, जिसको कहते हैं एजुकेशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कल हमने पहले चैप्टर के MCQs किए थे, आज शार्ट सवालात करने लगे हैं। तो आपने पिछले लेक्चर सारे देखने हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से देख सकते हैं। दी गए सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कौन से दो अलूम अता फ़रमाए? जवाब है इल्मुल हिदायत, वही यानी डायरेक्ट जो अल्लाह पाक फ़रिश्ते से के ज़रिए या किसी और तरीके से बात करते हैं। इल्म साइंस, इशिया के इस्तेमाल का इल्म यानी साइंस का इल्म। नंबर 2, इल्म दीन किन दो सूरतों में हमारे पास मौजूद है? एक कुरान पाक की सूरत में मौजूद है और दूसरा हदीस की सूरत में मौजूद है। सवाल नंबर 3 है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ा करदा निज़ाम तालीम ने बाद में क्या शक्ल अख्तियार कर ली? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ा करदा तालीमी निज़ाम ने बाद में मकतब और मदरसा की शक्ल अख्तियार की। यानी कि जो नबी पाक ने इल्म हमें दिया है वो फैलता फैलता बाद में बाकायदा मदरसे बन गया उसके, और बाकायदा स्कूल उसके बन गए। ठीक हो गया। नेक्स्ट है सवाल नंबर 4, दार अरकम से क्या मुराद है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में तालीम की इब्तदा कहाँ से की? ये देखें ना, यह सवाल इस तरह पूछा जा सकता है या इस तरह, दोनों सूरतों में आपने जवाब देना है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में कोहे सफ़ा की बुलंदी पर वाक़या हज़रत अरकम के घर से सहाबा कराम को तालीम देने की इब्तदा की। यानी एक पहाड़ी है, उसका नाम है कोहे सफ़ा, बुलंदी पे वाक़या है। तो वहाँ पे हज़रत अरकम एक सहाबी थी, उनके घर से तालीम का आगाज़ किया। तो तालीम ज़बानी थी, यानी जैसे आजकल है कि भाई कापियाँ लिखो, ये पढ़ो, किताब पढ़ो, ऐसे नहीं थी। ज़बानी सामने बैठ के जैसे लेक्चर देते हैं। जो लोग मुसलमान होते वो छुप छुप कर इस घर में जमा होते और कुरान पाक की तालीम हासिल करते थे। फिर आगे जी नंबर 5, सुफ़ा से क्या मुराद है? ठीक है, या ये इस तरह पूछा जा सकता है, सुफ़ा की खसूसियात इस्लामी तारीख़ के पहले बाकायदा मदरसे पर नोट लिखें। ये सवाल देखो कि किस किस तरह पूछा जा सकता है। मदीना में तशरीफ़ लाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी की तामीर कराई, जिसमें एक चबूतरा बनाया गया। अरबी ज़बान में इसको सुफ़ा कहते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ सहाबा कराम को कुरान पाक की और दीन की तालीम देते थे। इस्लामी तारीख़ में इसको पहले बाकायदा मदरसा की हैसियत हासिल है, यानी ऊंची सी जगह थी। वहाँ पे एक सहाबी का घर था जिसको दार अरकम कहते हैं, उन सहाबी का नाम अरकम था। तो वहाँ से तालीम का आगाज़ हुआ। मदीना के गिरदो नवा से लोग आते थे, यहाँ क़याम करते थे और तालीम हासिल करते थे। अकामती मदरसा से क्या मुराद है? ऐसा मदरसा जहाँ तालीम के साथ साथ खाने पीने और रिहाइश का भी बंदोबस्त हो। जैसे आजकल हॉस्टल वगैरह में होता है कि भाई हॉस्टल में बाकायदा पढ़ाई होती है। ठीक हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक हो गया। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, कारी किसे कहते हैं? कारी, ठीक है, इस्लामी मदरसे से इस्लाम की तालीम हासिल करके फ़ारिग होने वाले तलबा को कारी कहते हैं। मस्जिद कुबा पर मुख्तसर नोट लिखें। कुबा में किस जगह पर मदरसा कायम किया गया? ठीक है, तो यानी कारी वो होता है कि इस्लामी मदरसे से इस्लाम की तालीम हासिल करके जो फ़ारिग होता है उसे कारी कहते हैं। आजकल तो जो ज़्यादा अच्छी तिलावत कर लेता है किरात, उसको कारी कहा जाता है। बहरहाल ये इस्लामी नुक्ते नज़र से। मस्जिद कुबा पर नोट लिखें। कुबा में किस जगह पर मदरसा कायम किया गया है? ठीक है, मदीना से 3 मील के फासले पर कुबा एक मस्जिद थी। ठीक है, जिसे मस्जिद कुबा कहा जाता था। वहाँ एक मदरसा कायम किया गया। इसकी निगरानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते
और कभी कभी वहाँ तशरीफ़ भी ले जाते। ठीक है, मदीना से 3 मील के फासले पर जो मस्जिद थी उसे मस्जिद कुबा कहते हैं। और कुबा में किस जगह मदरसा कायम किया गया, तो कुबा के अंदर, ठीक है, हज़रत उमर की तालीमी खिदमात लिखें। या इस तरह पूछा जा सकता है कि हज़रत उमर ने तालीम को कैसे बाकायदा खुलफाए राशिदीन के दौर में तालीम की सूरत हाल कैसे रही। खुलफाए राशिदीन ने इल्म व हिदायत के फ़रोग़ को जारी रखा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हु को तालीम में बाकायदगी पैदा करने का इस कदर ख़्याल था कि उन्होंने उलमा और असातिज़ा की तनख़्वाहें बैतुल माल से मुकर्रर की। मसाजिद की तादाद में इजाफ़ा तोसी तालीम में बहुत मददगार साबित हुआ। यानी खुलफाए राशिदीन ने इल्म व हिदायत के फ़रोग़ को जारी रखा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हु ने को तालीम में बाकायदगी पैदा करने का इस कदर ख़्याल था कि उन्होंने जो असातिज़ा की तनख़्वाहें थी वो बैतुल माल से मुकर्रर कर दी। निज़ामिया बगदाद से तालीम हासिल करने वाले 2 मारूफ़ हस्तियों के नाम इमाम गज़ाली हैं और दूसरे कौन हैं, शेख सादी। ठीक हो गया। फिर आ गया जी, इस्लामी तालीम में हल्का से क्या मुराद है। सल्जूकी दौर में आला तालीम के लिए लफ्ज़ हल्का राइज हो चुका था। यानी जो पहले दौर था उसमें आला तालीम के लिए कहते हैं हल्का, जैसे आजकल यूनिवर्सिटी है तो हल्का राइज हो चुका है। जब कोई आलिम किसी शहर में आता तो लोग मस्जिद में इसके गिर्द हल्का की शक्ल में जमा हो जाते। उस्ताद किसी फ़न के मसाइल को बयान करता तो शागिर्द उस्ताद के लेक्चर नोट कर लेते। सवाल पूछने की आगे है आम इजाज़त थी। हर उम्र के लोग उसमें होते थे, शागिर्द भी होते थे। तालिब इल्म दूर दराज का सफ़र करके इन हलकों में शागिर्दी इख्तियार करते थे। इस्लामी तालीम में हल्का से मुराद ये है कि जो पढ़े लिखे लोग आते थे, लेक्चर देते थे, लोग इनके इर्द गिर्द हल्के की शक्ल में जमा हो जाते थे। कुछ लोग नोट्स लिख लेते थे, कुछ सवाल पूछते थे, उसे हल्का कहते हैं। मकतब और मदरसा में पढ़ाने वाले असातिज़ा कराम क्या कहलाते हैं। मकतब और मदरसा में पढ़ाने वाले उस्ताद मुअल्लिम कहलाते हैं। ठीक हो गया। फिर आ गया जी, मदारस में पढ़ाने वाले असातिज़ा मुदर्रिस कहलाते हैं। ठीक है। मकतब से क्या मुराद है, माजी में इसकी क्या अहमियत थी। मकतब अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लफ्ज़ी मैनी लिखने की जगह या लिखने की मेज़ के हैं। मकतब का लफ्ज़ अमूमन इब्तदाई तालीम के ऐसे मदारस के लिए इस्तेमाल किया जाता था जहाँ तलबा को लिखने का फ़न सिखाया जाता था। ऐसे मकातब मुअल्लिम के घर या मसाजिद में कायम किए जाते थे। मकतब के उस्ताद को मुअल्लिम कहते थे। यानी मकतब से क्या मुराद है, मकतब आजकल जो स्कूल होते हैं इनको भी मकतब कहते हैं। ठीक है। तो उस दौर में इस चीज़ को मकतब कहा जाता था। ठीक हो गया। मदरसा से क्या, जामियात से क्या मुराद है। इस्लामी निज़ाम में जामिया यूनिवर्सिटी को कहा जाता है। अब ये कहते हैं ना जामिया पंजाब यूनिवर्सिटी। आला दर्जे की दरसगाहें जामियात कहलाती हैं। जामियात में तालबा को रिहाइश, खुराक और दीगर ज़रूरियात के लिए तालीमी वजीफ़ा भी दिया जाता है। मदरसा से क्या मुराद है, माजी में मदारिस की क्या अहमियत है। मदारिस जमा है मदरसा की। ठीक है। मदारिस मदरसा को कहते हैं जिसके मैनी दर्स की जगह के हैं। ठीक है। और दर्स के मैनी सबक के हैं। यानी दर्स या सबक पढ़ने की जगह। मदारिस ऐसे अदारे कहलाते हैं जिनकी ज़रूरत मकतब की तालीम के बाद पेश आती है। यानी बंदा मदरसे में दाखिल होता है, शुरू में छोटा सा मदरसा होता है, उसके बाद मकतब में आ जाता है, यानी थोड़ा बड़ा स्कूल टाइप। यहाँ साइंस और फ़लसफ़ा के अलावा मुख्तलिफ़ ज़बानें भी सिखाई जाने लगीं। असातिज़ा की बाकायदा तनख़्वाहें, तलबा के लिए वज़ाइफ मुकर्रर किए जाने लगे। ठीक हो गया। तो यहाँ तक काफ़ी करते हैं। तो इंशाल्लाह 16वां सवाल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसी वीडियो के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।
और अगर आपको बेहतरीन नोट्स चाहिए, गेस्ट पेपर चाहिए, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।